जय मां कामाख्या कामाख्या रेडियो में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा कुंडली में मारक ग्रहों के ऊपर है। मारक ग्रह क्या होते हैं? वैदिक ज्योतिष में मारक ग्रहों का एक विशेष स्थान है। आज उसी पे चर्चा करते हैं। वैदिक ज्योतिष में मारक ग्रह को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह किसी कुंडली में विशेष के लिए अर्थात किसी लग्न विशेष के लिए अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इसके प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा प्राप्त होती है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि यह सदैव ही कष्टकारी हो, क्योंकि यह जीवन में मृत्यु हमेशा एक ही बार आती है और एक ही बार आ सकती है। अगर किसी मारक ग्रह की दशा आपके जीवन में एक से अधिक बार आती है तो यह आवश्यक नहीं है कि वो आपके जीवन में कष्ट लेकर ही आए। अभी तो अनेक प्रकार से अच्छे फल भी प्रदान कराता है। मारक ग्रह का आकलन करना और प्रत्येक लग्न के लिए अर्थात मेष से लेकर मीन राशि के लग्न के लिए अलग अलग मारक ग्रहों का प्रभाव दिखाई देता है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन हर राशि के लग्न के लिए अलग अलग मारक और कारक का दायित्व निभाने वाले ग्रह हैं। वास्तव में ज्योतिष में कारक और मारक ग्रह से तात्पर्य ऐसे ग्रहों से है जो हमारे जीवन में समस्याएं प्रदान करने में सक्षम होते हैं और समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम होते हैं, और जिनके प्रभाव से हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। जो ग्रह मारक ग्रह और कारक उनसे उबार भी सकता है। आज की चर्चा के माध्यम से हम मारक ग्रह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मारक ग्रह होते क्या हैं, मारक ग्रह का फल क्या होता है और मारक ग्रह के प्रभाव को संतुलित करने के लिए किस प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं। वास्तव में मारक ग्रह कोई विशेष ग्रह नहीं होता, अभी तो हमारी कुंडली में ही मौजूद होता है। 9 ग्रहों में से कुछ विशेष ग्रह होते हैं जो किसी विशेष लग्न के लिए विशेष प्रकार से भूमिकाएं निभाते हैं। किसी भी प्रकार की कुंडली में यह ग्रह कारक का दायित्व निभाते हैं और जीवन में अनुकूल फलों को भी प्रदान करते हैं। तो वही कुछ ग्रह सम होते हैं जो परिस्थिति वश परिणाम देने में सक्षम होते हैं। इन्हीं के साथ कुछ ग्रह मारक ग्रह भी होते हैं जो जीवन में कष्ट प्रदान करने का मादा रखते हैं। जब हमारे जीवन में इन मारक ग्रहों की दशाएं आती हैं तो हमें इनसे संबंधित फलों को प्राप्ति होती है। अब वह फल कैसा और कितना खराब हो सकता है यह स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करता है, तथा कुंडली के समग्र विश्लेषण के उपरांत ही हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। जन्म कुंडली में मारक ग्रह होते कौन से हैं? ज्योतिष में आमतौर पर मारक ग्रह का तात्पर्य उन ग्रहों से है जो किसी कुंडली विशेष के लिए अशुभ फलदाता ग्रह होते हैं, परंतु कुंडली में शरीर लग्न को शरीर माना गया है, अर्थात लग्न से हमारा व्यक्तित्व माना जाता है। लग्न से अष्टम भाव आयु का भाव होता है और अष्टम से अष्टमेश अर्थात भावम के दृष्टिकोण से देखने पर अष्टम से अष्टम भाव अर्थात कुंडली का तीसरा भाव आयु के बारे में जानकारी देता है। ऐसे मुख्य भाव जो आयु का हश्र करते हैं मारक ग्रह के कारक तत्वों में आ जाते हैं। इस प्रकार से देखें तो अष्टम भाव का व्यय भाव अर्थात सप्तम भाव एक मारक भाव कहलाता है और सप्तम भाव का स्वामी कुंडली का मारक ग्रह कहलाता है। इसी प्रकार से तीसरा भाव तृतीय भाव का व्यय भाव अर्थात कुंडली का दूसरा भाव भी मारक भाव कहलाता है, अतः दूसरे भाव का स्वामी मारक ग्रह भी कहलाता है। ज्योतिष में मुख्य रूप से सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी मारक ग्रह कहलाते हैं और इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आने पर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि कुंडली में केवल इन्हीं 2 भावों के स्वामियों को बुरा मान लेना उचित नहीं है, अनुकूल नहीं है, अपितु कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी भी अशुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं, क्योंकि यह रोग, रिपु, ऋण,
का भाव होता है। कुछ विद्वान ज्योतिषी व्यय भाव अर्थात द्वादश भाव के स्वामी ग्रह को भी मारक ग्रह मानते हैं, क्योंकि यह लग्न भाव से व्यय भाव का होता है। आइए चर्चा करते हैं विभिन्न लग्नों के लिए कौन से ग्रह मारक होते हैं। लग्न, मेष लग्न में मारक ग्रह, मेष लग्न के स्वामी ग्रह मंगल है और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र और सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र है। इस प्रकार से दो मारक भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र को मेष लग्न का प्रबल मारक ग्रह माना जाता है। मेष लग्न के लिए बुध ग्रह भी अशुभ माना गया है, क्योंकि यह तीसरे और छठे भाव का स्वामी होता है। वृषभ लग्न के लिए वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र, आपके लग्न में बुध ग्रह दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी, इसलिए मारक का प्रभाव नहीं देते। आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल होते हैं, जिनके दूसरे भाव की राशि आपके द्वादश भाव में आती है, इसलिए वृषभ लग्न के लिए मंगल प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ लग्न के लिए अष्टम भाव होने के साथ साथ एकादश भाव के स्वामी होने के कारण वो भी अशुभ बन जाते हैं। मिथुन लग्न के जो मारक ग्रह हैं, मिथुन लग्न के स्वामी बुध ग्रह होते हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा, जिसका बुध ग्रह के साथ शुभ संबंध न होने के कारण अशुभ ग्रह की भूमिका निभाते हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जो आपके दसम भाव के स्वामी भी है। इस कारण यह मारक की भूमिका तो नहीं निभाते, अपितु मंगल जो सप्तम और एकादश के स्वामी प्रबल मारक बन जाते हैं। कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा है और दूसरे भाव के स्वामी सूर्य है, जो कि चंद्रमा के मित्र भी है, इसलिए मारक ग्रह की भूमिका नहीं निभाते। लेकिन कर्क लग्न में शनि देव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। बुध ग्रह आपके लग्न के तीसरे और द्वादश भाव होने के कारण भी अशुभ ग्रह कहलाए जाते हैं या कहलाते हैं। सिंह लग्न के मारक ग्रह आपके लग्न के स्वामी सूर्य है और कुंडली के दूसरे भाव के बुध ग्रह की राशि आती है अर्थात कन्या राशि, लेकिन बुध सूर्य देव के लिए सम है, इसलिए वो मारक नहीं बनते। परंतु सप्तम भाव और छठे भाव के होने के कारण शनि प्रबल मारक बन जाते हैं। कन्या लग्न में के स्वामी हैं बुध और इनके दूसरे स्वामी है तुला, दूसरी राशि है तुला, जिसके स्वामी शुक्रदेव है। लेकिन शुक्रदेव कन्या लग्न के लिए नवम भाव के स्वामी होने के कारण, बुध के मित्र होने के कारण मारक की भूमिका नहीं निभाते। देवगुरु बृहस्पति कन्या लग्न में सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन इसके साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण ये भी उतने बड़े मारक नहीं बन पाते, जबकि मंगल इनकी कुंडली में तीसरे भाव और अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण प्रबल मारक बनते हैं। तुला लग्न में मारक ग्रह, तुला लग्न के स्वामी शुक्र, दूसरे भाव के स्वामी मंगल, जो इनके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। इस प्रकार से तुला लग्न की कुंडली में मंगल प्रबल मारक बन जाते हैं। बृहस्पति देव तुला लग्न में तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होने के कारण ये भी अशुभ बन जाते हैं। वृश्चिक लग्न के जो स्वामी है मंगल देव है और आपके दूसरे भाव के स्वामी है मतलब धनु के बृहस्पति, लेकिन लग्नेश के मित्र होने के कारण सप्तम भाव के स्वामी शुक्र है, जो आपके द्वादश भाव के भी स्वामी है, इसलिए शुक्र प्रबल मारक बनते हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली में बुध ग्रह की अष्टम भाव और एकादश स्वामी होने के कारण भी बुध के अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा शुक्र दशा में कष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। धनु लग्न में जो धनु लग्न के स्वामी है बृहस्पति और इनके दूसरे भाव और तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण शनि देव मारक ग्रह बन जाते हैं। बुध ग्रह इनके सातवें भाव के साथ साथ दसवें भाव के स्वामी होने के कारण भी मारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। फिर भी कुछ हद तक कष्ट देने की क्षमता तो रखते ही हैं। शुक्र ग्रह छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होने के कारण वो भी मारक बन जाते हैं। मकर लग्न में मारक ग्रह जो होते हैं, मकर लग्न के स्वामी शनिदेव है, जो आपके दूसरे भाव के भी स्वामी है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है, लेकिन एकादश भाव के स्वामी होने के कारण लग्नेश शनि से शत्रुता के कारण मंगल प्रबल मारक बनते हैं।
और उनकी चंद्रमा की दशा भी कष्टकारी होती है। बृहस्पति की अशुभ भावों अर्थात तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण अशुभ बन जाते हैं। कुंभ लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, जिनके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि है और उनकी दूसरी राशि धनु आपके एकादश भाव होने के कारण देवगुरु बृहस्पति मारक ग्रह की भूमिका को निभाते हैं। सूर्य देव सप्तम भाव के स्वामी होने के कारण तथा मंगल ग्रह तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण तथा लग्नेश के शत्रु होने के कारण भी मारक का काम करते हैं। मीन लग्न के जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति है और आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल है, जिनकी दूसरी राशि वृश्चिक आपके 9 भाव के होने के कारण लग्नेश के मित्र होने के कारण मंगल मारक नहीं होते, मारक ग्रह की भूमिका नहीं निभाते। आपके लग्न में तीसरे भाव के स्वामी शुक्र और अष्टम भाव के स्वामी भी है, इसलिए प्रबल मारक ग्रह बन जाते हैं। शनि ग्रह द्वादश और एकादश के स्वामी होने के कारण कष्ट देते हैं। मित्रों, कुछ नियम हैं जिनके कारण मारक ग्रहों का प्रभाव निर्धारित हो जाता है। यदि जो हमने चर्चाएं की है, मारक ग्रह कुंडली में प्रबल राजयोग के कारक भी बन जाए तो काफी हद तक मारक प्रभाव छोड़ देते हैं। यदि मारक ग्रह की महादशा में मारक ग्रह की अंतर्दशा हो तो अत्यंत कष्टकारी भी होता है। शनिदेव का जो काल भी कहा गया है, इसलिए विशेष परिस्थितियों में जब शनि का संबंध मारक ग्रहों के साथ हो जाए तो शनिदेव उन मारक ग्रहों के प्रभाव को ग्रहण करके स्वयं मारक बन जाते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि शनिदेव उस कुंडली में अशुभ ग्रह होने चाहिए। अब हम बात कर लें मारक ग्रहों के प्रभाव के बारे में। वैदिक ज्योतिष में मारक ग्रह का प्रभाव उस ग्रह विशेष पर महादशा, अंतर्दशा अथवा प्रत्यंत दशा के दौरान प्राप्त होता है। मारक ग्रह की दशा मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सक्षम होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अनुकूल परिणाम भी देते हैं। आमतौर पर जब किसी मारक ग्रह की दशा हो जो व्यक्ति, तो जीवन में समस्याएं और परेशानियां बढ़ जाती है। उनके बनते हुए काम में विघ्न आता है, अड़चने आ जाती हैं, काम में बाधा आती है, मानसिक तनाव में वृद्धि होती है तथा मानसिक और शारीरिक कष्ट को प्राप्त करने लगते हैं। व्यक्ति अपस्य का सामना करना पड़ता है, किसी प्रकार की दुर्घटना होने या चोट लगने की संभावना बन जाती है। मारक ग्रह की दशा व्यक्ति को कोई लंबी बीमारी या परेशानीजनक स्थिति का भी सामना करवाती है। यदि आपके मारक ग्रह की दशा चल रही हो तो संभवतः आपके दाम्पत्य जीवन में बिना वजह का कलेश, डर, घबराहट जैसी स्थिति आ सकती है। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्रों में आपको परेशानियां या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष में या ज्योतिष के अनुसार सदैव ही मारक ग्रह की दशा कष्टकारी नहीं होती। सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि व्यक्ति की आयु अल्पायु है, मध्यायु है या दीर्घायु है या फिर उत्तम आयु है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की अल्पायु है, अल्पायु में उसे मारक ग्रह की दशा प्राप्त होती है तो उसके मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन यदि उस व्यक्ति की आयु मध्यम आयु या दीर्घायु है तो मारक ग्रह की दशा अल्पायु में प्राप्त होती है तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, अपितु उसे मृत्यु तुल्य कष्ट या शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में अड़चन आ सकती है। यदि कुंडली में मारक ग्रह अनुकूल स्थितियों में अर्थात स्वराशि या उच्च राशिगत हो तो ऐसा संभव है कि जब मारक ग्रह की दशा आए तो कुछ शारीरिक कष्ट और समस्याएं तो जरूर दे, लेकिन उसके बाद में अनुकूल परिणाम भी प्राप्त कराता है। जीवन में अनेक क्षेत्रों में आपको सफलताएं भी देता है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि यदि ये ग्रह अष्टमेश हो तो कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देते, फिर भी अष्टमेश होने के कारण जीवन में कष्ट तो आ ही सकते हैं। अब यदि अष्टम भाव का स्वामी होकर सूर्य केंद्र भाव में उच्च राशिगत हो तो सूर्य की महादशा प्राप्त होने पर व्यक्ति में डर, मानसिक तनाव, घबराहट, शारीरिक कष्ट अष्टम भाव के प्रभाव से तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्योंकि सूर्य अपने उच्च अवस्था में है इसलिए यह व्यक्ति को मान सम्मान की भी वृद्धि देता है, आर्थिक समस्याओं में मजबूती प्रदान कराता है।
इस प्रकार से मारक ग्रह का प्रभाव जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूप से देखा जा सकता है। मित्रों, अब तक तो हमने मारक ग्रह पे चर्चा की कि क्या कर सकते हैं, तो अब हम चर्चा कर रहे हैं मारक ग्रह के उपाय क्या है। ऐसा नहीं है, ज्योतिष में अगर कष्ट है तो कष्टों के निवारण के लिए कुछ उपाय भी दिए गए हैं। तो अब हमारी चर्चा मारक ग्रहों से बचने के लिए या उसके दुष्परिणामों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ज्योतिष के अंदर मारक ग्रह हम जानते हैं कि जीवन में कष्ट प्रदान कराते हैं और ईश्वर के शरण में जाना ही कष्टों से मुक्ति का प्रमुख उपाय है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, अर्थात अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसे कष्टकारी समय की प्राप्ति ना हो, तथा ईश्वर की भक्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए ताकि ईश्वर उसके कष्टों को हर सके। वैदिक ज्योतिष में जब मारक ग्रह की दशा या महादशा चल रही हो तो व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, कुछ विशेष उपाय करके आप बहुत हद तक उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। हालांकि ये मानकर चले कि जीवन में जो भी आपको प्राप्त हो रहा है वह आपके कर्मों का ही परिणाम है, ये मान लीजिए, ये शाश्वत सत्य है। यदि आपको उसको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन ईश्वर की शरण में जाने से काफ़ी हद तक आपके अंदर वह सामर्थ्य आ जाता है कि आप उन चुनौतियों का सामना कर सके। मारक की दशा होने पर हमें कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए। समस्त संसार के कष्टों को हरने वाला भगवान सदाशिव की पूजा करना मारक ग्रह की दशा का सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में किसी भी मारक ग्रह की दशा चल रही हो और आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, अनेक प्रकार की परेशानियों में आप जूझ रहे हो, शारीरिक कष्ट हो रहा हो, तो आप सदाशिव के शरण में जाएं, सदाशिव का रुद्राभिषेक करें, विधिवत तौर पे कराएं, आप उनके मंत्रों का जाप करें। इससे आपके उन सभी कष्टों का काफ़ी हद तक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान सदाशिव का महामृत्युंजय स्वरूप को परिभाषित करने वाले मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते का नियमित जाप करना भी आपको संकटों से उबारने का सरल माध्यम बन सकता है। यदि आपकी कुंडली में मारक ग्रह का प्रभाव दृष्टि के गोचर हो रहा हो और आपको मरण सैया की स्थिति में आ गए हो या शारीरिक रूप से अत्यधिक कष्टों का सामना कर रहे हो, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धना उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षी माता जाप करना या करवाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में संपुट युक्त महामृत्युंजय मंत्र ओम हुम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षी माता ओम स्व भू भू ओम स जुम होम ओम का जाप किसी विद्वान ब्राह्मण से करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लघु महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ओम जूम स माम पालय पालय सा जूम ओम मंत्र का जाप भी कराया जा सकता है या कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई समस्या आ रही हो तो यह आपका कोई पीड़ित अवस्था में है तो मारक ग्रह के उपायों में से एक ओम जूम सह उस व्यक्ति का नाम जिस व्यक्ति के साथ ये कष्ट हो रहा है ले पालय पालय सह जूम ओम का जाप करना लाभप्रद है, देखा गया है। इसके अलावा मारक ग्रह की दशा अंतर्दशा को देखते हुए उस मारक ग्रह से संबंधित वस्तुओं का उस मारक ग्रह के दिन नक्षत्र और होरा में दान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उस मारक ग्रह की शांति के लिए पूजन अनुष्ठान जब तक आगे भी किया जा सकता है। यदि आप मारक ग्रह की दशा के प्रभाव में हो तो आपके लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी उत्तम है। मारक ग्रह का प्रबल प्रभाव देगा लग्न अर्थात आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता है, इसलिए आपको मारक ग्रह की दशा में अपने लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी ग्रहों का भी मंत्रों से अनुष्ठान कराना चाहिए। मारक ग्रह के उपाय में गायत्री मंत्र का
पुनश्चरण कराना भी मारक की दशा को नियंत्रित करने का एक अच्छा उपाय है। इन उपायों को करने से या इन उपायों के द्वारा मारक ग्रह से संबंधित अशुभ प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा में कहा है कि हमारे जीवन में जो ग्रह प्रभाव देते हैं वो हमारे पूर्व जनित कर्मों का ही प्रभाव होता है। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आपके किसी भी कर्म से किसी को कष्ट ना हो, सत्कर्म करते रहें। ऐसे मारक ग्रह भी आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। ईश्वर आपको सदैव सुख शांति देंगे, ईश्वर की प्राप्ति होगी। तब तक के लिए आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करता हूँ और अगली चर्चा में आपके साथ पुनः मिलता हूँ। तो मित्रों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने विचार, अपने कीमती सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।